दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। आज एक सिंगल फ्रेम में आपको शूटिंग करके मैं बताना चाहता हूं कि कैसे कुकर लगाया जाए। कुकर आप लगा सकते हो दाल चावल बनाने के लिए। तो देखिए, चावल मैंने इसमें ले लिया है। इस टाइप का कोई बर्तन इस्तेमाल कीजिए आप। ऐसे बर्तन बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। कम से कम एक आध बर्तन आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसका बेस देखिए बिल्कुल फ्लैट है। ओके, इस टाइप का बर्तन आपको लेना है। अब आपको कितना चावल लेना है और कितना पानी लेना है, तो देखिए चावल का हिसाब बड़ा क्लियर है। जितना चावल लोगे उससे डबल पानी लगता है। ओके, और दाल का हिसाब भी क्लियर है। दाल बोलती है कि जितना दाल लोगे उससे 4 गुना पानी लगता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको लगा लेना है। अब ये अगर आपने इसके ऊपर आपको दाल का भी ऐसा ही बर्तन लेना है तो फिर बर्तन के ऊपर बर्तन फिट भी हो जाते हैं। ये देखिए, ये रिज इसी के लिए बनी है। और अगर उसी शेप का और उसी साइज़ का अगर नहीं है आपके पास तो इसके ऊपर कोई प्लेट रख दीजिए। उसके ऊपर आप दूसरा बर्तन रखिए जिसमें आप क्या कहते हैं, दाल रखेंगे। ओके, सो इस तरीके से आपको 2 बर्तन ले लेने हैं जिसमें आपको राइस एंड दाल लेनी है। अब देखिए, राइस सीधे सीधे मत यूज़ कीजिए, उसे 4 बार धोना पड़ता है क्योंकि उसमें बोरिक पाउडर वगैरह बहुत कुछ डाला जाता है ताकि आपका राइस अच्छा रहे। तो राइस को 4 बार धोना पड़ता है, 3 बार सादे पानी से, 1 बार पीने के पानी से। और उसके बाद में इसे इस बर्तन में डालिए और फिर जितना राइस डाला है उससे डबल आपको पानी लेना है। तो मेरा हिसाब क्या है, मैं नॉर्मली राइस या दाल ये इससे लेता हूँ कटोरी से। तो 1 कटोरी अगर मैंने राइस लिया तो मैं 1 गिलास, यानी डबल हो गया ना, कटोरी से डबल गिलास, तो 1 गिलास में इसमें पानी डाल देता हूँ। और ये मेरा राइस है इंडिया गेट बासमती राइस। ये ही पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा यही चलता है। ठीक है, नॉर्मली हम महाराष्ट्र में इंद्रायणी टाइप का भी राइस लेते हैं, लेकिन पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। हमें बड़ा पसंद है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में ख़ास तौर पे इंद्रायणी ही चलता है। हम बासमती नहीं खाते, लेकिन खैर मैं वीडियो हर किसी के लिए बनाता हूँ ऑल ओवर इंडिया, तो इसलिए बासमती नॉर्मली हर कोई खा लेता है। तो ये मैं बासमती से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दिस इज़ इंडिया गेट बासमती। ठीक है, अगर रिस्क नहीं लेनी है आपको, पानी कितना चाहिए, हर चावल को अलग अलग पानी लगता है, तो इसलिए मैंने बासमती का हिसाब आपको बताया। बहुत सिंपल है। ये बर्तन आपको रख देना है। अब देखिए, कुकर कभी आपको खाली कुकर नहीं रखना है, खाली नहीं, इसमें भी थोड़ा पानी लगता है। तो मेरा ये बड़ा वाला कुकर है, इसमें मैं 2 गिलास पानी हमेशा डालता हूँ। अब ये आपके कुकर के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। इस साइज़ का अगर कुकर होगा तो 2 गिलास पानी लगेगा, यानी ऐसे 2 गिलास पानी लगेगा। ठीक है, उसमें आप ये बर्तन डालिए, बर्तन में भी पानी है, लेकिन ये पानी केवल राइस सोख लेगा। ओके, और ये बाहर वाला जो पानी है वो भाप बनाएगा। ओके, भाप दोनों से बनती है, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। वैसे ही जो दाल है, दाल वाला पानी दाल को फोड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसी में रहेगा, दाल वाले बर्तन में रहेगा। ओके, और उसके बाद में जब भी आपकी दाल आप बाहर निकालेंगे तब इस प्रकार का एक रवि आती है। रवि यानी सूर्य भगवान का नाम है। ये इस साइड से अगर देखोगे तो ये सूर्य भगवान की तरह लगता है, शायद इसलिए इसे रवि कहते हैं। तो रवि को आपके दाल वाले बर्तन में डालकर ये इस टाइप से आपको फेंट लेना है। तो उसके जो दाल के जो ग्रेन्स होते हैं वो ऑलरेडी प्रेशर के वजह से टूट चुके होते हैं, उन्हें और भी छोटे टुकड़े में तोड़ देता है और बाद में आपको एक पेस्ट टाइप दाल मिलेगी जो आपकी माँ आपके लिए बनाती है। जो आपको दिखता है ना, वो कैसे बनाती है, वो इस टाइप से बनाती है। तो दाल जब भी कुक हो जाए, कुक होने के बाद में उसे बाहर निकालें और रवि फेंट लें, तो वो उस टाइप की दाल बन जाएगी जैसे आपकी मम्मी बनाती है। ठीक है, अब सीटियाँ कितनी बजानी है, तो आइए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले कुकर को समझ लेते हैं। कुकर का जो ये टॉप है ना, पहले तो इसे लगाएंगे कैसे, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, बेसिकली कंसेप्ट ये है कि पानी भाप बनेगा और भाप से वो खाना पकेगा, राइट। तो भाप बनकर इसमें ही रहना चाहिए, भाप छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए इसके ऊपर ढक्कन रखते हैं। अब ढक्कन भी एयर टाइट होना चाहिए, इसके लिए ये होता है इसका ट्यूब। ये ट्यूब अगर निकल भी जाए तो कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे सिंपल लगा सकते हो। ये प्रेस्टीज का है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग होते हैं। कुछ अगर छोटे वाले कुकर्स होंगे तो उसमें वो छोटी वाली ट्यूब आती है जिसे आपको थोड़ा सा उसके ऊपर बैठाना पड़ता है, लेकिन प्रेस्टीज बहुत ही सिंपल है। इस टाइप से, मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस टाइप का कुकर एक होना ही चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये सीधे इसमें ऐसे आप लगा लीजिए और उसके बाद आपको सीधे इसमें ऐसे रखना है। देखिए, ऐसे रखना है आपको,
कैसे समझेगा कि कितना रखना है, मैं तो इतना भी रख सकता हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ अगर आप डिटेल में देखेंगे तो एक एरो बना है यहाँ पे, आई होप यू आर एबल टू सी। मैं थोड़ा सा क्लोज आ जाता हूँ कैमरा के, आपको एक एरो यहाँ दिखेगा और एक एरो यहाँ पे भी दिखेगा। तो इन दोनों को मैच करना है आपको, तो ये एंगल करेक्ट है। और बाद में आपको सीधे ऐसे दोनों को साथ लाना है तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कुकर बंद होता है। अब कुकर के टॉप के ऊपर अगर आप देखें तो इसमें एक होती है सीटी, ये होता है वॉल्व, और ये होता है आपका एक इंडिकेटर कि स्टीम कितनी है। तो देखिए इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। वाटर का भाप कब बनता है? 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि मैंने टेम्परेचर और बढ़ाया, इसे 200 डिग्री सेल्सियस 500 डिग्री सेल्सियस तक लाया, तो क्या होगा? तब भी वो भाप ही रहेगी, लेकिन वो बहुत ही उष्ण भाप होगी और उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ देखिए, अगर लिक्विड स्टेट में है तो वो बेचारी आपके बर्तन में भी रहेगी, ठीक है। भाप बनेगी तो इधर उधर उसके मॉलिक्यूल्स घूमते हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उसमें, ठीक है। तो भाप कभी भी कुछ भी चीज़ फोड़ कर भी बाहर आ सकती है। तो इसमें अगर मैंने 500 डिग्री सेल्सियस की भाप रखी तो वो एक बॉम्ब की तरह काम करेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर प्रेशर बहुत बढ़ता है, यानी अगर भाप का टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली भाप है तो इसका ये जो वॉल्व है ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है। ये 100 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा सा ऊपर इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर उसका टेम्परेचर हो गया तो ये मेल्ट हो जाएगा और यहाँ से सारी भाप आपकी बाहर निकल जाएगी। बाद में बर्तन अगर गर्म होता रहा तो कुछ नहीं होता है यार, ज़्यादा से ज़्यादा आपका खाना जल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसमें भाप रही, 500 डिग्री सेल्सियस वाली भाप अगर इसमें है तो वो बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकती है। वो इट्स एज गुड एज अ बॉम्ब, ओके। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वॉल्व होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये वॉल्व कब आपका, ये स्थिति कब उत्पन्न होती है। ये कई बार आपका वॉल्व फूट जाएगा और ऐसी स्टीम बाहर निकलेगी। ये कब होता है? जब आप कम पानी यूज़ करोगे। मैंने आपको बोला ना कि ये पकाते समय इसमें ऑलरेडी मैंने बाहर भी 2 गिलास पानी रखा है। ऐसा क्यों? मुझे पानी वेस्ट करना है क्या? नहीं, ये इसलिए किया है दोस्तों क्योंकि पानी जो होता है वो 2 काम करता है इसमें। एक तो भाप बनती है और दूसरा पानी इसका टेम्परेचर बियॉन्ड द लिमिट बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करने देता, तो पानी इसे ठंडा रखता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी होता ही है। और आपका पूरा कुकिंग हो जाने के बाद में भी वो पानी इसके बॉटम पे रहेगा, ठीक है। इसी हिसाब से लोग इसमें पानी रखते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि बर्तन के अंदर आपको सारी चीज़ें जो आपको राइस एंड दाल रखनी है वो बर्तन के अंदर रखिए और उसके बाहर थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पानी डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि कभी आपका वॉल्व नहीं फूटना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग डायरेक्टली भी डाल देते हैं लेकिन वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, फिर आपको थोड़ा भी कम पानी नहीं डालना है, ठीक है। बिल्कुल कट टू कट जितना पानी लगता है उतना अगर आपको पता है तो फिर आप डायरेक्टली इसके अंदर ही बना सकते हो। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, अगर आप मेरे जैसे देखें, और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप शायद एक्सपर्ट नहीं हो, तो इसीलिए शायद मेरे चैनल के ऊपर हो। तो आप क्या कीजिए कि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल दीजिएगा। इट विल ऑलवेज कीप यू सेफ। ये वॉल्व तो है लेकिन फिर भी लेट्स बी सेफ। ये वॉल्व को हमेशा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, हमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालकर रखना चाहिए हमारे खुद के सेफ्टी के लिए। बाद में वो पानी पड़ा रहेगा बाहर, अगर आपको फिर भी पानी यूज़ ही करना है तो वो पी लेना, बाद में पेड़ों में डाल देना, कुछ कर देना, लेकिन इट्स नीडेड, ओके, इट्स हाईली रिक्वायर्ड। तो ये हो गया पहला, मैंने इसका वॉल्व का बताया आपको। दूसरा आता है कि अगर प्रेशर बढ़ता है तो पीरियोडिकल रिलीज ऑफ प्रेशर के लिए ये होती है सीटी। तो ये सीटी वज़नदार है, तो जब प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि ये वज़न को उठा सकता है तब ये उठ जाएगी। जब उठ जाएगी तब देखिए यहाँ से ऐसा, सपोज़ ये एक पोरस पाइप है जिसके ऊपर सीटी बैठी हुई है, ये वाला पाइप। अब यहाँ से अगर देखो सीटी अगर ऊपर उठी है तो यहाँ से ऐसा बाहर निकल जाएगा पूरा स्टीम, ठीक है। तो ये इस टाइप से वो स्टीम रिलीज़ हो जाएगी। फिर स्टीम अगर इतनी कम हो जाए कि इसे उठा ना पाए तो ये फिर से बैठ जाएगा, फिर स्टीम बढ़ेगी। अगर जब बढ़ेगी इतनी बढ़ जाएगी कि इसको उठा सकता है तो फिर से उठेगा, फिर से स्टीम बाहर पड़ेगी और फिर थोड़ी देर बाद बैठ जाएगा जब स्टीम का प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसे सीटियाँ बचती हैं। तो नॉर्मली अगर आप हाई फ्लेम के ऊपर रखें
तो पहली सीटी हाई फ्लेम के ऊपर होने दीजिए। उसके बाद में 2 और सीटी आपको करनी है लो फ्लेम के ऊपर, यानी सिम के ऊपर। सिम का मतलब है सिमर, उसे सिमर करते हुए यानी कम फ्लेम के ऊपर आपको करनी है। और इसके भी बाद में आपको तुरंत इसे खोलना नहीं है, क्योंकि आप इसे खोल ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेटर आपको दिखाते रहेगा कि इसे खोलना नहीं है अभी। क्यों? अब ये इंडिकेटर क्या है? ये इंडिकेटर कुछ नहीं है, ये मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर नीचे से इसे दबाया तो ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये केवल आपको ये बता रहा है कि स्टीम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और इसके वजह से ये उठा हुआ है। जब स्टीम का प्रेशर कम हो जाएगा, यानी जब आपका ये बर्तन ठंडा हो जाएगा, आपका जब कुकर ठंडा हो जाएगा, तब अपने आप ये नीचे बैठ जाएगा और तब आप कुकर को खोल सकते हो। तो ये एक इंडिकेटर है आपके लिए कि कब कुकर को खोलना है, ठीक है। कुकर वैसे भी खुलेगा नहीं, क्योंकि जब स्टीम बहुत ज़्यादा है ना, तो ये इस टॉप को ऊपर की तरफ पुश करेगा, लेकिन इसके हिंजेस उसे ऐसे अटके हुए हैं ना, तो ये उसे ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ है, तो आप इसे मूव भी नहीं कर पाओगे, इतना वो घट्ट पक्का बैठ जाता है। तो ये जब नीचे जाएगा उसके बाद ही आप इसे बहुत आसानी से ऐसे खोल पाओगे। ओके, तो ये था पूरा टेक्निक। अब ये पूरा मैं वीडियो ऐसे भी यानी कुकिंग करके भी दिखा सकता हूँ, बट इट डजंट मेक एनी सेंस। मैं आपको साइंटिफिकली सारी चीज़ें समझा दी है, स्टेप्स भी बता दिया है, मैं रिपीट कर देता हूँ। कुकर में बाहर आपको डालने हैं 2 गिलास पानी, फिर बर्तन के अंदर जितना चावल लोगे उससे डबल पानी। दूसरे बर्तन में अगर आपको दाल भी बनानी है तो जितना दाल लोगे उससे 4 गुना पानी, ठीक है, हो गया। इसके बाद इसके एरो मैच करा के आप एंगल में रखिए और बंद कर दीजिए, तो ये सील हो गया। ओके, इसके बाद आप इसे हाई फ्लेम के ऊपर तब तक चलाइए जब तक पहली सीटी नहीं हो जाती। पहली सीटी हो जाने के बाद में इसे सिम के ऊपर लाइए और आगे और 2 सीटियाँ बनाइए, यानी टोटल हो गई 3 सीटी अब तक। और उसके बाद में गैस को बंद कर दीजिए। फिर ये इंडिकेटर के तरफ ध्यान दीजिए, ये इंडिकेटर जब नीचे बैठ जाएगा तब आपको इसे खोलना है। दाल अगर आपने बनाई है तो दाल को रवि से आपको फेंटना है, तो दाल अच्छे से बन जाएगी आपकी। और राइस तो बिल्कुल रेडी टू ईट है। इसमें याद रखने लायक बात इतनी ही है कि जब भी आप राइस बनाओगे ना, तो उसमें नमक डालना मत भूलिएगा, क्योंकि बाद में फिर अगर डालना है तो फिर ऐसे ऐसे ऊपर से डालना पड़ेगा। सो बेटर ऐसा है कि पहले ही डाल दीजिएगा। और दाल जो है, दाल में तो ऊपर से भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि रवि से उसे फेंटना ही है। बट राइस बनाते समय डेफिनेटली आपको नमक पहले ही डालना है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आ जाते हैं खिचड़ी कैसे बनाते हैं। खिचड़ी में देखिए, राइस और दाल अगर आप सेपरेट रखो तो राइस एंड दाल बनेगा, यानी राइस सेपरेट दाल सेपरेट। अगर इन दोनों को साथ में डाल दिया तो वो बन गई खिचड़ी। बट खिचड़ी के केस में आपको जितना राइस और जितनी दाल डाली है उसका जो टोटल वॉल्यूम है उसके डबल पानी डालना है केवल, ठीक है। यानी जो दाल में हम पानी डालते थे ना, वो पानी कट कर दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। जितनी दाल है और जितना चावल है, सबको मिलाकर जितना बनता है उसके डबल पानी डाल दीजिए, दैट्स इट। उससे आपकी खिचड़ी बहुत अच्छी बनेगी, वरना फिर वो आसट बनेगी। हम मराठी में कहते हैं आसट खिचड़ी, वो भी अच्छा डिश है, बट देखिए आपकी टेस्ट। नॉर्मली ऑल ओवर इंडिया नॉर्मली सादी खिचड़ी खाते हैं लोग, आसट खिचड़ी पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र हम लोग खाते हैं। अगर आपको पसंद है तो वैसे बनाइए, थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दीजिएगा, अगर नहीं तो फिर ये जैसा है वैसा आपको ठीक है। ओके, तो ये था एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, पहले 100 कमेंट्स को मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। Until next time, this is Amit signing off. Thanks a lot for watching my video. Until next time, Jai Shri Ram.